जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और शानदार वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर बीटेक सीएसई वाया CUET लिस्ट में वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जो बीटेक सीएसई ऑफर करते हैं और आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं CUET के थ्रू। कोई जेईई मेंस कोई एडवांस की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला एजेंडा है CUET के बारे में हम लोग जानेंगे ब्रीफली। दूसरा एजेंडा है दोस्तों वाया चूज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीटेक, बहुत सारे पैरामीटर पे भी हम लोग बात कर रहे होंगे। तीसरा एजेंडा है लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग बीटेक सीएसई, जिसमें हम लोग प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, डोमेन के बारे में बात करेंगे और एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होंगे, राइट। चौथा एजेंडा है दोस्तों सॉर्टेड लिस्ट में हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स कि कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे है, उसके बाद कौन से है, राइट। लास्ट बट नॉट लिस्ट कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों CUET जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है, जैसे कि 25 में 13 इंडियन लैंग्वेज में होगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती और भी लैंग्वेजेस शामिल है, राइट। और टोटल सब्जेक्ट्स 37 है, जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं और 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर के बारे में। तो कैंडिडेट केवल 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स, राइट। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज कर सकते हैं, राइट। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होगा और ड्यूरेशन आपको हर एक पेपर के लिए 60 मिनट्स मिलेगा, यानी कि फिजिक्स के लिए 60 मिनट्स, केमिस्ट्री के लिए 60 मिनट्स एंड सो ऑन। और हर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत होने पर 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, राइट। और सारे क्वेश्चंस MCQs होंगे। तो हमने पहले एजेंडा के बारे में ब्रीफली बात कर लिया। दूसरा एजेंडा था हमारा वाया चूज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर बीटेक, राइट। तो ये क्या होता है, अफोर्डेबल होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होते हैं अफोर्डेबल होते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों गवर्नमेंट रिकॉग्निशन। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट अफिलिएटेड कॉलेजेस में गवर्नमेंट से बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होती है। हालांकि काफी अच्छा स्थिति नहीं है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हो रही होती है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे कि आप अमेठी से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कंपेयर नहीं कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो भी आपका डिग्री का सर्टिफिकेट का वैल्यू है वो ज्यादा ही होगा, राइट। इसके अलावा से रिसर्च फोकस की बात कर लेते हैं। तो रिसर्च फोकस्ड इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं और ये टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे बीटेक सीएसई ऑफर किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिसर्च देखने को मिल सकता है। तो हमने दूसरा एजेंडा के बारे में बात कर लिया। अब तीसरे एजेंडा के बारे में बात करते हैं, लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग बीटेक सीएसई। अभी जितने भी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे होंगे वो सॉर्टेड नहीं है कि फर्स्ट पे ये, सेकंड पे है। ये हम लोग बात कर लेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाँ ये टॉप पे है, उसके बाद ये है, राइट। पहले यूनिवर्सिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, जहाँ से आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी आपका 50% होना चाहिए और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 50% होना चाहिए, ठीक है, PCM में। और 45% चलेगा SC ST PWD कैंडिडेट है। तो डोमेन की बात कर लेते हैं जो कि CUET में आप चूज कर रहे होते हैं। उसमें आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना जरूरी होता है और इसके साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स की जगह पर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस भी चूज कर सकते हैं या इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस भी चूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा यूनिवर्सिटी हमारी लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ से भी आप CSE कर सकते हैं और पेपर कोड इसका 308 है। लगभग सबका ही ना सेम ही डोमेन रहता है, क्योंकि बीटेक CSE के लिए यही सारे सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो डोमेन सेम ही है, बस 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर हो सकता है, वो जहाँ भी होगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो 60% आपका होना चाहिए और 55% चलेगा अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो। और आपके सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट हो सकता है, राइट। तो इसमें भी PCM चाहिए। और तीसरा यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इसमें भी PCM आपका होना जरूरी है। इसके साथ ही 65% आपका 12th में चाहिए और 60% चलेगा SC ST PWD कैंडिडेट है तो। और 10+2 लेवल विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। यानी कि 12th में आपको मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कंपलसरी होना
चाहिए। चौथा यूनिवर्सिटी हमारे लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जिसमें आप डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि सीयूईटी में आप चूज कर रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, राइट। इसके अलावा मिनिमम 65% आपका होना चाहिए 12th में, और 60% चलेगा SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, और 10+2 आपका मतलब कि ये, और मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा से 5th नंबर पे हमारे लिस्ट में है यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपका डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए CUET में, और 10+2 आप पास होने चाहिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, और 45% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 40% चलेगा उनके लिए जो SC ST OBC कैंडिडेट है, OBC NCL, राइट। और 6th नंबर पे है हमारे लिस्ट में यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। इसमें डोमेन जो आप CUET में चूज करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होगा। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो 50% आपका चाहिए 12th में जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC, SC ST PWD के लिए 45% चाहिए दोस्तों। और डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं, राइट। और यहाँ पे 50% सीट्स जो होंगे वो CUET के थ्रू फिल होंगे, और 50% जो सीट होंगे वो JEE मेंस के थ्रू फिल हो रहे होंगे, राइट। 7 नंबर पे हमारी लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसमें भी डोमेन में आपको फिजिक्स चूज करना है, मैथमेटिक्स चूज करना है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए डोमेन में भी आपके, ठीक है। अब 10+2 में आपको 50% चाहिए, और फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायो हो सकता है। 8 नंबर पे हमारी लिस्ट में है हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। नाम अगर गलत दे रहा हूँ तो इसके लिए सॉरी। और डोमेन की बात कर लेते हैं इसमें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। केमिस्ट्री की जगह पर आप कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बायोटेक्नोलॉजी भी रहेगा तो चलेगा, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, राइट। और इसमें 45% चाहिए जनरल के लिए, और 40% इन केस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी। 9th नंबर पे हमारी लिस्ट में है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कराता है। आप एग्जिट ले सकते हैं, 4 साल बाद डिग्री आपको मिल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। यही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कराता है। अभी तक CUET की वेबसाइट के अकॉर्डिंग दूसरा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इसके अलावा, राइट। और भी जितने सारे हम लोग बात किए उसमें केवल 4 साल का ही होता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और डोमेन सब्जेक्ट जो आप CUET में चूज करेंगे वो फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। केमिस्ट्री की जगह पर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस भी हो सकते हैं। और 10+2 में आपका 50% होना चाहिए जनरल से बिलोंग करते हैं तो, और 45% चलेगा उनके लिए जो SC ST और OBC से बिलोंग करते हैं, राइट। इसके अलावा से पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है 10th नंबर पे हमारे लिस्ट में, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आप ऑब्वियसली कर रहे होंगे, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक इसमें। और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस भी चूज कर सकते हैं आप जब CUET में डोमेन चूज कर रहे होंगे, राइट। और इसके अलावा से 10+2 में आपका 45% होना चाहिए जनरल से बिलोंग करते हैं तो, और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% होना चाहिए, राइट। तो ये तो हमने बात कर लिया लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो कि प्रोवाइड करते हैं केवल CSE कोर्स, राइट। अब हम लोग बात करते हैं सॉर्टेड लिस्ट के बारे में कि कौन सी यूनिवर्सिटीज को आपको पहले प्रेफर करना चाहिए। पहला आपको पौंडीचेरी को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट स्ट्रॉन्गर देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा कनेक्शन अच्छा है, फी मॉडरेट ही है, लगभग इजी टू मॉडरेट ही है इन 10 के 10 यूनिवर्सिटीज में, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड कैंपस विद मॉडर्न फैसिलिटीज, रेपुटेशन अच्छा खासा, NIRF भी ठीक ठाक है, ठीक है। और दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका आ जाता है, और चौथा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ आ जाता है। 5वां सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, 6ठा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, 7वें नंबर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और 8वें नंबर पर हेमावती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और 9 नंबर पे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाता है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ तो 9 है, जबकि हम लोग ने 10 यूनिवर्सिटीज के बारे में बात किया हुआ है। तो आप ध्यान देना है कि जब हमने बात किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के, तो एक कोर्स जो था वो 4 ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए था, और दूसरा कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ही कराता है जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन एज साइबर सिक्योरिटी था दोस्तों। तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से दोनों कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ओवरऑल आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए, उसके बाद से हमने जो लिस्ट बताई उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे फीस जो है वो काफी लो टू मॉडरेट देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना खास NIT IIT के लेवल का नहीं मिल रहा होगा, और लोकेशन भी कुछ जो जगह जैसे कि लखनऊ हो गया तो सिटी में रहेगा तो अच्छा है, पौंडीचेरी है तो ठीक ठाक है, राइट। तो ये सारी बातें ध्यान देने वाली है। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हो गए या फिर NIT IIT से कंपेयर इसको नहीं कर सकते हैं, राइट।
आपको अगर पैसा खर्चा नहीं करना है ज़्यादा, अगर आपका बजट काफ़ी कम है पढ़ने के लिए, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा से आप ऑनलाइन स्टडी करके बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। आप इतना कुछ कर सकते हैं कि वो टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे अगर आप ठान लेते हैं तो, राइट। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए दोस्तों। तो फिर से मिलते हैं और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।